बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता, वो दे सकता है। मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय वो देता है, नहीं देता है तो उसे कैसे मालूम पड़ गया है? अगर नहीं देता है तो उसे कैसे मालूम पड़ गया है? मनुष्य सृष्टि का बाप अपना परिचय अपने आप लेता है या वो देता है? वो देता है। तो सबको क्यों नहीं दिया? उसने एक को क्यों दिया? पार्शियलिटी क्यों करता है? बोला है अव्यक्तवाणी में, बाप दादा किसी का पार्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, न बाप न दादा बेहद का, न आत्माओं का बाप, न आत्मा भाई भाइयों के बीच बड़ा भाई, वो बाप माने दादा। किसी को कोई परिचय दोनों में से नहीं दे सकता। अपना परिचय हर एक आत्मा अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपने ही वाचा से, अपने ही वाइब्रेशन से अपना अपना परिचय हर एक देगा। कोई आत्मा का परिचय कोई दूसरा नहीं दे सकता। राम वाली आत्मा होगी तो वो अपने मुख से अपना परिचय देगी, कृष्ण वाली आत्मा होगी तो वो अपने मुख से अपना परिचय देगी, राधा वाली आत्मा होगी तो वो अपने मुख से अपना परिचय देगी। न वो देगा और न वो देगा। 84 जन्मों के बारे में या कम जन्मों के बारे में किस आत्मा ने क्या क्या पार्ट बजाया है, वो ही आत्मा ज्यादा जानेगी, को कोई दूसरा जानेगा है? वो ही जानेगी। इसलिए बताया कि मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय वो बाप स्वयं मनन चिंतन मंथन करे अपने बारे में, तो उसको अपना परिचय मिलेगा। मनन चिंतन मंथन अपने बारे में नहीं करेगा तो परिचय नहीं। इसी तरह हर आत्मा को अपना अपना मनन चिंतन मंथन करना पड़े कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरा पार्ट क्या है। न मनुष्य सृष्टि का बाप किसी का पार्ट बताएगा, इशारा देंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं बताएंगे। और देव आत्माओं को इशारा ही काफी होता है। जो देव आत्माएं होंगी वो इशारे को पकड़ेंगी। जिस नंबर की देव आत्माएं होंगी उसी नंबर पर इशारों को पकड़ेंगी। अव्वल नंबर की देवात्मा होगी तो अव्वल नंबर में पकड़ेगी, लास्ट नंबर की देवात्मा होगी तो लास्ट नंबर में पकड़ेगी। 33वें करोड़ नंबर की आत्मा होगी देवात्मा तो अंत में अपना परिचय पकड़ेगी। इसलिए बताया कि जितनी जुगाली करेगी गाय उतना उसका रस बनेगा, खून बनेगा। हम भी जानते हैं जो खाया
उसको जितना चबाएंगे तो जल्दी खून बनेगा, कम चबाएंगे आओ खून नहीं बनने वाला जल्दी। ये संकल्पों का खून है, आत्मा का खून, देह का खून नहीं। तो संकल्पों का शुद्ध खून बनाना हो, फर्स्ट क्लास होम्योग्लोबिन बनाना हो बेहद का, तो क्या करें? है क्या करें? मनन चिंतन मंथन करें अपने पार्ट के बारे में। कैसे मनन चिंतन मंथन होगा? ब्रह्मा कुमारियां तो बताती हैं मनन चिंतन करने का तरीका। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, ये है मनन चिंतन। क्या इसे मनन चिंतन मंथन कहेंगे या रट्टा कहेंगे? मनन चिंतन मंथन करने का मतलब पहले बाप को पहचानो, तब अपने वंश की स्मृति आएगी। हमारा बाप किस वंश का है? क्या कहा? जो भी दुनिया में मनुष्य रूप में बच्चे पैदा होते हैं उनको अपने बाप के वंश का परिचय होता है या नहीं होता है? हमारा बाप इस्लामी है, हमारा बाप क्रिश्चियन है, हमारा बाप बौद्धी है, हम भी बौद्धी हैं, हमारा बाप सत्य सनातन देवी देवता धर्म का पक्का है, हम भी देवी देवता धर्म के पक्के हैं। तो पहले बाप का परिचय होना चाहिए। बाप को पहचानेंगे तो अपने को पहचानेंगे। बाप को नहीं पहचाना तो अपने वंश का भी परिचय नहीं होगा। तो कैसे पहचानेंगे? अरे बाप को कैसे पहचानेंगे? कौन देगा बाप की पहचान? है? कैसे मिले बाप? कहाँ पकड़े बाप को? कब आएगा बाप हमारे पास? कहते हैं कि उसका नाम खुदा है, वो खुद आता है। क्या? वो खुद आता है, बुलाने से नहीं आता है। कब आता है, कब जाता है, कहाँ जाता है, ये कोई को पता ही नहीं चलता। पता चलता है? अरे उसका तो पता नहीं चलता। वो ब्रह्मा बाबा ने भी बोला कि शिव बाबा कब आते हैं, कब चले जाते हैं, मेरे को भी पता नहीं चलता। वो तो निराकार की बात हुई, लेकिन मनुष्य सृष्टि का जो बेहद का बाप है वो भी यही पार्ट बजाता है। बाप का पक्का पक्का फॉलोअर है या नहीं है? पक्का फॉलोअर है। जब बाप का पता नहीं चलता आने जाने का, तो उसका भी आने का और जाने का पता नहीं चलता। चलता है? हैं? चलता है? नहीं चलता। अगर चलता भी है तो उन बच्चों की पहचान बताइए। पता है? हैं? किसी को नहीं पता है?
बताइए, बाप के बगैर बच्चे नहीं रह सकते और बच्चों के बगैर बाप नहीं रह सकता। लगातार कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा। तो जिनका लगातार कनेक्शन जुड़ा हुआ है वो तो जानते होंगे। अरे जानते होंगे या नहीं जानते होंगे? जानते होंगे। कि कब आता है, कहां आता है, कहां जाता है। जो बताया पहले भी अव्यक्त बाप दादा ने, बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है। बोला या नहीं बोला? तो कोई बच्चों को सौगात दी होगी या नहीं दी होगी? ऐसे फालतू बोल दिया। तो जिन बच्चों को वो नई दुनिया की सौगात मिली है उनसे पूछा, नई दुनिया में जाना आना करते हो? नई दुनिया के संगठन की सौगात मिली होगी तो जाना आना भी करते होंगे। नहीं मिली होगी तो जाना आना करेंगे? है? नहीं करेंगे। तो हर एक अपने से पूछे कि मैं बाप के कितने नजदीक हूं। मेरी आत्मा रूपी मणका कौन सी माला में किस नंबर में बाप के नजदीक है? 8 की माला में मैं नजदीक हूं या दूर हूं या हूं ही नहीं? 108 की माला में बाप के नजदीक मणका है या दूर है या बीच में है या हूं ही नहीं? चलो, अभी तो रिजल्ट ही आउट नहीं हुआ है। जो रिजल्ट आउट हुआ है वो सन 76 की बात है कि सन 76 के बाद टू लेट का बोर्ड लग गया। किनके लिए? जो नर से नारायण बनने के पुरुषार्थी थे, जिन्होंने लक्ष्य लिया था हमें नर से नारायण ही बनना है, या जिन्होंने लक्ष्य लिया था हमें नारी से नारायणी ही बनना है। पक्का पक्का संकल्प लिया। ज्ञान में आने के बाद फाउंडेशन ही ऐसा डाला। तो उन आत्माओं के लिए 76 से 10 साल पहले ही वाणी में बोल दिया। क्या बोला था? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो 76 आता है, लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा में प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा तो उन लक्ष्मी नारायण वाली आत्माओं को ही महसूस होगा पहले या कोई दूसरे को महसूस होगा? लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा को पता चलता है कि मेरा पार्ट ये है। उन आत्माओं के अंदर उनकी मन बुद्धि में उनके पार्ट की प्रत्यक्षता होना मना बाप की प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया गया। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष?
है मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, जो मनुष्य सृष्टि में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, वो है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। आत्माओं का बाप तो कहता है ब्रह्मा के मुख से, मैं न पूजी बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो सोमनाथ मंदिर में जो लिंग था और उसमें हीरा था, प्रवृत्ति मार्ग की यादगार, एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी, जिसके सामने आज भी जाकर कहते हैं मंदिरों में, तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता। वो एक लिंग हिस्ट्री में विख्यात है। राजघरानों में एक लिंग भगवान की पूजा होती रही, इसकी पूजा होती रही है, एक लिंग भगवान। दूसरे को हम भगवान नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे? हैं? दो लिंगों को, तीन लिंगों को, चार लिंगों को मुसलमानों की तरह, क्रिश्चियंस की तरह हम पति परमेश्वर नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे? किसको मानेंगे? एक लिंग को मानेंगे। तो वो प्रत्यक्षता सन 76 में बाप की प्रत्यक्षता वर्ष के रूप में वीकेज ने भी मनाया, पीवी केज कहने वालों ने भी बनाया। उसके लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। अब कोई भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी डायरेक्ट नहीं बन सकता इस जन्म में। अगले जन्म में अगला शरीर लेकर के लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं, लेकिन इस संगम युगी जन्म में कोई भी डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी नहीं बन सकता। अभी फिर बोला ब्रह्म वाक्य में, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में है 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो 17-18 में ये टाइम पूरा होता है, क्योंकि 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष था और 77 में संपूर्णता वर्ष मनाया गया। तो 77 वर्ष पूरा होने के बाद 40 वर्ष गिनेंगे तो कौन सा सन आता है? 2018 आता है। 2018 में 40 वर्ष पहले एक युगल प्रत्यक्ष हुआ। उनके लिए टू लेट का बोर्ड लगा। अभी 40 वर्ष पूरे होने पर 8 आत्माओं की प्रत्यक्षता होने वाली है। नंबर बार अष्टदेव, सारी सृष्टि के पूर्वज, पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाले, सारी मनुष्य सृष्टि में जिन 8 आत्माओं ने पहले पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया, वो अब संसार में प्रत्यक्ष होने वाले हैं 2018 से। गुप्त राजधानी स्थापन होनी है, संपूर्ण राजधानी
ऐसी संपन्न आत्माओं का संगठन जिस संगठन में ब्रह्म वाक्य बोला गया। क्या बोला है? ये ब्राह्मणों का संगठन रूपी किला ऐसा बन जाएगा कि इस किला में, इस संगठन में कोई भी पांव नहीं रख सकेगा भिखारी। अभी क्या हो रहा है? अभी तक क्या होता रहा है? इस ब्राह्मण संगठन में भिखारियों का प्रवेश हो रहा है या नहीं हो रहा है? संग दोष, अन्न दोष में आने वालों का प्रवेश हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। लेकिन अब क्या होने वाला है? ऐसे ब्राह्मणों का संगठन बनेगा, ऐसा संगठन रूपी किला तैयार होगा जिसमें एक भी भिखारी पांव भी नहीं रख सकेगा। इसलिए अभी से अलर्ट हो जाना चाहिए। और अव्यक्त संदेश में ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी के द्वारा अंतिम संदेश में भी कह दिया। क्या बता दिया? ऐसे मत समझना अभी 20 साल पड़े हैं पुरुषार्थ के लिए। दुनिया वालों से कहा या बच्चों से कहा है? बच्चों से कहा। दुनिया वाले तो पुरुषार्थ ही नहीं जानते क्या होता है। बच्चों से कहा कि 100 वर्ष का संगम बताया, 36 से लेकर 2036 तक 100 साल पूरे होते हैं। तो ऐसे नहीं समझना, तुम्हारा पुरुषार्थ संपन्न बनने के लिए अभी 20 साल पड़े हैं। फिर बोला 20 साल तो है ही नहीं। फिर ये नहीं बताया कि 20 साल नहीं है तो कितने साल हैं। 19 साल होंगे। अरे 18 साल बता देते, 15 बता देते, 11 बता देते। बताया? बताने वाले को खुद ही नहीं मालूम होगा। इतना पक्का जान लिया क्या कि तुम बच्चों को, जिनको तुम कह के बोला, उनको सतो प्रधान बनने में 50 वर्ष पूरे होने चाहिए 76 से। तो कब तक होंगे 50? 2028 तक। तो मनन चिंतन मंथन करना है कि हमारी आत्मा 2028 तक 108 की माला में आने का पुरुषार्थ कर रही है। योग्य पुरुषार्थ कर रही है या अयोग्य है? इन 10 वर्षों में कैसी स्टेज बनानी है? 108 की लिस्ट में आने वालों को कैसी स्टेज बनानी है? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। जो बोल रहा है मेरे मन में समा जा, उसके मन में क्या है? एक ज्योति बिंदु, बाकी 9 संकल्प। क्या? एक ज्योति बिंदु के अलावा और कोई संकल्प है?
होगा? है? होगा नहीं। तो 108 की लिस्ट में 10 वर्ष में जो आने वाले होंगे उनको ये पक्का करना है। क्या क्या पक्का करना है? कि 10 वर्ष में हमें एक बाप की याद रहे। कौन से बाप की? है? साकार में निराकार बाप की याद करें। क्यों? निराकार की क्यों नहीं रहे? साकार से क्या लेना देना? निराकार बाप को याद करेंगे तो हम निराकारी वर्षा नहीं ले सकते क्या? है? ले सकते हैं ना। माने 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में हम बाप का बड़ा बच्चा बन सकते। अरे बन सकते ना? अरे बन सकते कि नहीं? अरे बाप का बड़ा बच्चा बन सकते कि नहीं बन सकते? अरे बाप का बड़ा बच्चा मनुष्य सृष्टि में, माने मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप बन सकते या नहीं बन सकते? हैं? 10 वर्ष में? है? 10 वर्ष में बनेंगे? अरे कितने वर्ष में बनेंगे? है? है? कितने वर्ष में बनेंगे? हैं? 40 वर्ष में बनेंगे। 40 वर्ष तो पूरे हो गए। नवंबर दिसंबर 2 महीने ही रह गए। है? 2 महीने में अपनी आत्मा को परखना है कि ऐसा पुरुषार्थ कर रही है कि मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएं। फिर 76 में कौन प्रत्यक्ष हुआ था? हाँ? अरे वो पहले ही प्रत्यक्ष हो गया, तो अब दोबारा प्रत्यक्ष होंगे क्या? होगा भविष्य में, फ्यूचर में। 76 में आत्माओं का बाप प्रत्यक्ष हुआ, मन बुद्धि का बाप है। 76 में कौन प्रत्यक्ष हुआ? राम बाप प्रत्यक्ष हुआ। वो मनुष्य सृष्टि का बाप है या नहीं है? है। तो अब कहां से मनुष्य सृष्टि के बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे? हाँ, मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, जो इस मनुष्य सृष्टि में तीनों काल में पार्ट बजाता है, वो शंकर के नाम रूप से जाना जाता है। कि दुनिया में कोई नहीं जानता कि शंकर का माँ बाप कौन है, शंकर का जन्म कब हुआ और उसकी मृत्यु कब होगी। शंकर को जन्म मरण के चक्र से न्यारा माना जाता है या जन्म मरण के चक्र में आने वाला है? न्यारा माना जाता है। माना वो 84 जन्मों में कभी भी
मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता। सदा निश्चय बुद्धि, क्योंकि गीता में लिखा है निश्चय बुद्धि की पहचान निश्चय बुद्धि विजय। जन्म जन्मांतर जो भी पार्ट बजाएगा उसकी बुद्धि में विजय ही विजय लिखी हुई है। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। एक नारायण ही है शास्त्रों में जिसको दिखाया जाता है कि उसकी कभी भी हार नहीं हुई। बाकी सब मनुष्य आत्माओं की हार होती है, देव आत्माओं की भी हार होती है, लेकिन नारायण की कभी हार नहीं होती। उसकी पहचान बताई क्या? निश्चय बुद्धि विजयते। उसकी कभी भी अनिश्चय की होने की बात है ही नहीं। संगम युग में भी अनिश्चय रूपी मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होता। तो बताया